बाजरा जो कि एक रेन फेड एरिया ड्राई लैंड का या शुष्क क्षेत्र का एक बहुत बढ़िया फसल है, क्योंकि इससे दोनों चीज़ मिलती हैं। आपको दाना भी मिलता है और चारा भी मिलता है। ज़्यादातर घासों में आपको दाना नहीं मिलता है और या चारा ही मिलता है। तो ज़्यादातर फसलें ऐसी होती हैं जो एक उद्देश्य की होती हैं, लेकिन बाजरा ही एकमात्र ऐसी फसल है जो आपको दोनों चीज़ देता है। और बाजरा क्योंकि सबसे ज़्यादा पौष्टिक एक मोटे दानों में माना गया है, इसकी खेती बड़ी सरलता से की जा सकती है। और उस खेती में जो हमारे अभी जो वर्तमान में जो खेती में परिवर्तन आ गए, उनको हटके अगर हम अच्छी खेती की तरफ कुछ ध्यान देंगे तो वो बातें आपको काफ़ी लाभदायक रहेंगी। पहली चीज़ बीज आता है। तो बाजरे का आप जो भी बीज है आपके पास है या बाहर से लाए हैं, सबसे पहले बीज को आप 5% नमक के घोल में उसको 5 मिनट तक डुबोएं। तो जितने भी रोग वाले जीव होंगे, कीटाणु होंगे या वायरस होंगे, जो भी कीटाणु जितने भी बीज होंगे वो सब ऊपर आ जाएंगे। तो इससे बाजरे की 3-4 बीमारियां हैं। बाजरे का ब्लास्ट है, पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, काफ़ी सारी रोगों की आपकी बीज के लेवल पर ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा बीज जो बचे नीचे, जिसको भारी बीज कह सकते हैं, उसको साफ पानी से धो के और फिर उसके बाद उसको बीज उपचार करके, बीज उपचार रासायनिक नहीं करना है हमें, एक ट्राइकोडर्मा नामक एक मित्र फफूंद होता है, या तो उसका उपचार करें या बीजामृत जो बनता है, या बीज के लिए जो हम गुड़, गोबर, गौमूत्र और इनसे सबसे मिला के जो एक हमारा एक मिश्रण बनता है, उससे उपचारित करके बाजरे की बुआई करनी चाहिए। बाजरे की बुआई में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि बुआई से पहले हमें खाद देना बहुत ज़रूरी है। बाजरे को बहुत खाद की ज़रूरत होती है। अगर अच्छा बाजरा लेना है तो खाद, सड़ी हुई खाद डालें। सिर्फ ये नहीं कि कहीं गोबर का ढेर लगा हुआ है और वहाँ से उठा के आपने डाल दिया। मींगनी की खाद भी डाल सकते हैं। मींगनी की खाद में आजकल ये बबूल की बहुत समस्या आती है, तो उसके लिए पहले से उसको सड़ाना अच्छा रहता है। 10-15 दिन पानी भिगो के खाद डालने के बाद बाजरे की हम बुआई करते हैं। और बुआई में बहुत छोटी छोटी सावधानियां हैं। बाजरे के साथ थोड़ी सी आप कोई भी दलहनी फसल ज़रूर डालें उसमें। तो बाजरे का जैसे बीज आपका 1 किलो है, तो उसमें अगर 100 ग्राम 200 ग्राम अगर आप उसमें मोठ, चवला, इस तरह की अगर दलहनी फसलों का बीज उसमें डालेंगे तो उनसे जो है नाइट्रोजन फिक्स होती है और वो बाजरे को भी मिलती है। साथ में आपको दालें मिलती हैं। तो बाजरे में 10% आप दाल का बीज डाल दें कोई सा भी, वो आपको एक फ़ायदा करेगा। और दूसरी चीज़ जो अभी एक हमारी एक तरीके से करिए एक भेड़चाल शुरू हो गई है। हम बहुत पास बाजरे को उगाते हैं, 1 फुट का भी जगह नहीं देते हम उसको। जबकि बाजरे को अगर आप जगह दी जाए तो उसमें 15 से 20 कल्ले तक फूटते हैं। ये आप देखिए, इधर आप देखिए, ये इतने सारे कल्ले एक ही बाजरे से फूटे हैं, क्योंकि हमने इसको जगह दी है। और जगह दी है, पौधा बहुत मजबूत है। पौधा आपको चारा ज़्यादा मिलेगा, आपको सभी चीज़ उपज ज़्यादा मिलेगी। इसके बीच में अगर कहीं आप दलहन का भी बीज डाल दें, वो एक अतिरिक्त पैदावार होगी और बाजरे की उपज अधिक होगी। एक इसमें जब इस तरह से आप उत्पादन करेंगे, कम से कम 2 फुट की दूरी पे बाजरे की हम बुआई करें तो सर्वाधिक फायदा मिलेगा। और बुआई के बाद जब आपने खाद देसी डाली है तो एक रोड, कहने की रोड हो गई साहब, हमारी खेती रोड हो गई। ये रोड तभी होती है जब आप यूरिया डीएपी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ज़मीन बंधने लगती है। देसी खाद के प्रयोग से कभी भी ज़मीन बनती नहीं है और बाजरा निश्चित रूप से उगता है। पहली सावधानी तो ये है। दूसरा ये है, हाइब्रिड बीज जितने आते हैं उनकी एक समय अवधि होती है पकने के लिए। जैसे HHB 67 है, एक बीज है, बहुत मशहूर वैरायटी है, लेकिन उसका ये है कि वो 65 से 70 दिन में पकेगी। यदि उसके बाद भी बरसात चल रही है तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरा अनुरोध ये है कि संकर किस्म के बजाय संकर किस्म का बीज आपको हर साल लाना पड़ता है। इसके बाद अलावा एक संकुलित किस्म होती हैं, कंपोजिट किस्में होती हैं, जिनका बीज जो है उनके 4-5 वैरायटियों से मिला के बनाया जाता है और वो आप 4-5 साल तक अपने यहीं बीज ले सकते हैं। तो उनसे आपको फ़ायदा ये रहेगा, वो जिस तरह से बरसात होती है उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, उसको अपने आप से संतुलित कर लेती हैं और आपको पैदावार भरपूर मिलेगी।
ये हमारी एक सबसे बड़ी कंडीशन है, क्योंकि बाजरे को पानी दे के उगाना कोई ज़्यादा उसमें बुद्धिमानी की बात नहीं है। बाजरे को ज़्यादातर लोग वर्षा के ऊपर ही उगाते हैं, तो ऐसी वैरायटी उगाएं, कंपोजिट कहते हैं या संकुल वैरायटी कहते हैं, उनको उगाएं। 3-4 साल तक बीज आप अपना रख सकते हैं। आखिर में जो आपको बढ़िया सिट्टे दिखते हैं उनको सिट्टे समेत संभाल के रख लें बीज के लिए। बीज अलग से ना रखें उसको निकाल के, तो आपकी एक तो रखवाली अच्छी रहेगी। और जिस समय आप अगली साल बुआई करते हैं उस समय ही बीज में सिट्टे में से बीज निकाल के और उसका बीज उपचार करके बुआई करें। और इसमें अगर कोई रोग लगता है, जैसे एक डाउनी मिल्ड्यू रोग लगता है, उसमें ऐसा झाड़ू जैसी चीज़ बन जाती है, उस पौधे को तुरंत निकाल के फेंक दें। और उसके ऊपर अगर आप बाजरे में शुरू में अगर आप इस समय आपकी फसल जो है 1 फुट की आधा फुट की हो जाए, उस समय अगर आप उस पर या तो खट्टी छाछ जो 10-15 दिन पुरानी हो, 1 लीटर खट्टी छाछ को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें, तो उससे बाजरे का जो इस तरह के जो रोग होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ज़्यादा रोग कीड़े होते हैं तो कभी कभी नीम का तेल भी मिला के गोमूत्र 1 लीटर गोमूत्र और उसमें 100 ml नीम का तेल और 10 लीटर पानी में मिला के अगर आप स्प्रे करते हैं तो कई तरह के रोग कीड़े कम हो जाते हैं। एक टिड्डा या फड़का बोलते हैं, वो भी काफ़ी आता है, वो भी उससे नहीं आता है। बाजरे के खेत में सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी और घासें होती हैं उनमें वो फड़का या टिड्डा बहुत आता है। अगर खेत में सफाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से आपके रोग कीड़े बहुत ज़्यादा लगेंगे। इसलिए एक बार 20 से 25 दिन बाद बाजरे की पौध को विरलन या जिसको थिनिंग कहते हैं वो ज़रूरी है। एक से दूसरे पौधे के बीच में कम से कम आधा फुट की दूरी और 2 लाइनों के बीच में 2 फुट की दूरी आप बना के रखें, सफाई रखें और समय पर उसकी एक बार निदान या निराई गुड़ाई करें और एक बार छाछ का स्प्रे और एक बार नीम तेल और गोमूत्र का स्प्रे। बहुत बढ़िया फसल है, काफ़ी चारा देती है और दाना भी देती है।